हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डियर एड क्लासेस। तो आज जो हमारा जो है स्पेशल क्लास है वो सीटेट एस्पिरेंट के लिए है, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो, चाहे वो सेकेंड ईयर के हो, चाहे वो जो है बीएड या डीएलएड क्लियर कर चुके हों। तो आज जो हमारा जो है जो सीटेट का जो हमारा क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, एग्ज़ाम जो हमारा आज नज़दीक आ गया है, हम उसकी कैसे तैयारी करें और क्या सब उसमें हमें पढ़ना रहता है, कितने मार्क्स का रहता है। और जो नए हैं उन्हें जो है ये वीडियो जरूरी देखना चाहिए, जो कितने ये जो हमारे कौन सा जो किस बेस पे क्या होता है, ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ता है, कितना किस सब्जेक्ट का जो है सो क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है। तो ये सो आज हम जो है इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप न्यू हैं तो उनको जो है ज़रूरी देखना है। अगर आप सीटेट का एग्जाम दे चुके हैं तब भी आप अपना जो है एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे मैं प्लान करूँगा, वहाँ पर आप समझ जाइए और उस हिसाब से अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको अगर 90 प्लस के लिए भी मैं समझाऊंगा और 120 130 प्लस के लिए भी जो कि आप कैसे तैयारी करना है उसके लिए मैं आप बनाऊँ जो है सो आपके यहाँ पे चर्चा करूँगा। तो पहले चलिए हम जानते हैं हमारा कितना सब्जेक्ट होता है। तो ये जो हमारा जो लिखा हुआ है 1 to 5 से जो हमारा जो पेपर 1 में है सो 5 सब्जेक्ट होते हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं पेपर 1 में। यानी जो 1 to 5 के टीचर बनेंगे उन्हें जो है सो 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा टोटल। जो हमारा पहला सब्जेक्ट है, अब प्रत्येक जो होता है इसे 30 एवरी सब्जेक्ट जो होता है सो 30 मार्क का होता है। एवरी सब्जेक्ट 30 मार्क्स होता है। क्या होता है, प्रत्येक सब्जेक्ट 30 मार्क का होता है। और जो हमारा जो है सो जो पेपर 2 भी होता है वो भी हमारा जो है सो जो इतना ही है। जो प्रत्येक जो है हमारा सब्जेक्ट 4 से 30 नंबर का और एक सब्जेक्ट हमारा 60 नंबर का हो जाता है। और टोटल जो इसमें होता है हमारा सो 150 का जो है नंबर मिलता है। पेपर F1 में भी या पेपर F2 पेपर जो हमारा जो 2 में भी जो है 150 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। तो पहला हमारा है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ये जो हमारा जो ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का पूछता है और पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी ये पूछता है। मैं ये कंपलसरी है दोनों में। हिंदी भाषा एवं शिक्षण शास्त्र इसमें थोड़ा जो है लेवल हार्ड होता है। इसमें पेपर 2 में थोड़ा जो है पेपर 2 में हार्ड होता है, पेपर 1 में थोड़ा इजी कर देता है। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी भी जो है हमारा दोनों में है। ये दोनों जो है कंपलसरी है आपको 30-30 नंबर का पेपर 1 में, पेपर 2 में आएगा ही आएगा। और यहाँ पे हम चलते देखिए, यहाँ पे तो हम यहाँ पे जो हम पेपर 1 के लिए बनाए हैं पेपर 1 में ये पूरा आएगा ही आएगा। लेकिन अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं, पेपर 2 की बात करेंगे अगर हम, तो उसमें जो हमारा जो है 1 2 3 तो जो मैंने लिखा है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, तो दूसरा है हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र, थर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी। ये जो तीनों है वो रहेंगे ही। अब जो हमारा चेंजेस आते हैं पेपर 2 में ये दोनों में से आते हैं। अगर आपने पेपर 2 में जो 6 to 8 के लिए फॉर्म भरते वक्त चूज किया था साइंस, तो आप क्या होगा, साइंस आपका क्या हो जाएगा, गणित एवं शिक्षा शास्त्र होगा और साइंस होगा, मतलब मैथमेटिक्स और साइंस से क्वेश्चन आएंगे आपको। अगर आपने अदर स्ट्रीम से किया है कॉमर्स आर्ट और आपने सोशल साइंस जो है सो चूज किया होगा तो वहाँ पे आप क्या मिलेगा, जो है सोशल साइंस से क्वेश्चन मिलेगा। यानी आपको इसमें से मान के चलिए मैं बता देता हूँ, जो एक में से इस सब्जेक्ट में से इस दोनों में से एक छट जाएगा, यानी एक कम हो जाएगा। पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट होते हैं, कितने होते हैं, 4 सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं। पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं अगर आपने भरा होगा तो। और जो है हमारा जो ये जो ऊपर का जो 3 सब्जेक्ट है ना, ये प्रत्येक एवरेज जो होता है सो जो 30 मार्क्स का होता है। क्या होता है, 30 मार्क्स का होता है। और एक जो हमारा अगर आपने साइंस से और मैथमेटिक्स से जो आपने फॉर्म भरते वक्त लिया होगा और उससे अगर आपने ऑनर्स किया है या 12th किया है तो आपने अगर चूज किया होगा तो यहाँ पे आपका लास्ट में साइंस मैथमेटिक्स आ जाएगा। साइंस मैथमेटिक्स से आपको क्वेश्चन आएगा जो है आपका 60 नंबर का पूछेगा। ये अकेला आप अगर आपने चूज किया तो ये 60 नंबर का पूछेगा दोनों 150 का ही। तो प्रत्येक इसमें जो है 30 मार्क करेगा ये तीनों। लेकिन यहाँ पे जो आपका ये दोनों अलग अलग 30 मार्क है। तो पेपर 2 में जो है सो साइंस लीजिएगा तो साइंस और आपका जो है मैथमेटिक्स से जो है 60 नंबर का पूछेगा। या आपका जो अगर सोशल साइंस लिया तो सोशल साइंस से आपको क्या पूछेगा, 60 नंबर का पूछेगा। ऐसे में आपने पूछ सकते हैं, अगर आपने सोशल SSC लिया हो तो आप सबके 60 मार्क्स का पूछेगा। ये हमारा पेपर 2 में है जो क्या कैसे पूछता है। और दोनों में हमारा जो है इसमें भी टोटल जो है हमारा 150 का बनता है। इसमें क्या बनता है, 150 मार्क का इसमें भी हमारा एग्जाम होता है। और मैं बता दूं ये एग्जाम जो होता है सो
CBT एग्ज़ाम होता है, CBT बेस्ड एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। ये ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है। किस मोड में होता है? ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम होगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है ऑनलाइन मोड की एग्ज़ाम की, तो मॉक टेस्ट तब होता है, तो उसमें आप ऑनलाइन मोड एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए कैसे क्या एग्ज़ाम होता है, क्योंकि इसमें जो ऑनलाइन मोड थोड़ा बहुत हार्ड हो जाता है एग्ज़ाम, क्योंकि हमें जो बार बार जो है क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा टाइम वहाँ पे घड़ी देख चलती रहती है, उल्टी घड़ी, वो देखते रहते हैं, तो और डर लगता रहता है और लोग जल्दी जल्दी में बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, तो ये थोड़ा हार्ड हो जाता है और बाकी कुछ नहीं पड़ता। अगर आपको आता है तो आप सही टिक करके आओगे और सही बना के आओगे। थोड़ा बहुत हर जो है सो घबराहट में गलती हो जाता है, जो लोग लगाना कुछ चाहते रहते हैं लग कुछ जाता है। तो ये हम समझ गए, जो हमारा जो ये जो है सो जो है टोटल जो है सो 150 मार्क का होगा। अब हम जो है हमारा जो ये जो है सो पेपर 2 जो है 4 सब्जेक्ट होता है। इसमें पर 3 सब्जेक्ट जो ये हमारा जो है इसे बाल विकास शिक्षा शास्त्र, तो ये पूछेगा ही। और हमारा जो हिंदी लैंग्वेज है और हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये जो हमारा दोनों लैंग्वेज है, ये तीनों कंपलसरी पेपर 1 और पेपर 2 में 30-30 नंबर का रहेगा। इस दोनों में अगर आपने जो है सो अगर साइंस स्ट्रीम में मैथमेटिक्स से है तो आपको साइंस चूज किए होंगे फॉर्म में, तो साइंस आपको पूछेगा, साइंस से क्वेश्चन आएगा 60 मार्क्स का। और अगर आपने SSC में पेपर 2 चूज किया है तो उसमें क्या आपको 60 मार्क्स का SSC से आएगा, चाहे आप अदर स्ट्रीम से हो। लेकिन अगर साइंस वाले मैथमेटिक्स वाले हो तो वो यही चूज किए होंगे, तो उनको भी 60 मार्क्स से इस साइंस में और मैथमेटिक्स से दोनों में कंबाइंड रूप से आता है। तो हम चलते हैं, पहले बात करते हैं। आप अगर फॉर्म भरे होंगे और लैंग्वेज में L1 अगर आपने हिंदी ली है और L2 इंग्लिश ली है, बाकी लोग कितने लोग संस्कृत भी ले लेते हैं, तो L1 जो मैं एक ट्रिक है या जो है एक बता देता हूँ। L1 जो है तो L2 से जो है ना थोड़ा हार्ड होता है, मतलब एग्जाम जो इसमें थोड़ा साहित्यिक क्वेश्चन जो होता है तो ज़्यादा होता है। इसलिए अगर लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, लोग L1 हिंदी लेते हैं, लैंग्वेज 1 जो है सो हिंदी लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है। जो बच्चों अगर हिंदी जो पढ़ेंगे, थोड़ा साहित्य की ज्ञान होंगे तो बना भी सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो इतना अगर जो हार्ड पूछ देगा तो कितने को बनाए नहीं जो है नहीं पाएंगे, बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो लोग L1 जो है थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए जो है लोग L1 में हिंदी चूज करते हैं, L2 में इंग्लिश रखते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे है जो ये दोनों लैंग्वेज है कंपलसरी है, सब में लेना है। CDP भी हमारा जो है सो समझ जाइए दोनों में कंपलसरी है। इसमें पेपर 1 में थोड़ा जो है सो लेवल जो है आसान है, पेपर 2 में थोड़ा ये हार्ड कर देता है, वो भी हम समझेंगे आसान हार्ड को हम कैसे डील करें। तो पहले जो है आपने इतना समझ लिया है, तो आगे हम चलेंगे। आगे हमारा जो हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, तो आपने सब्जेक्ट समझ लिया। हमारा पेपर जो है 1 में 5 सब्जेक्ट है, पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट है। पेपर 1 में हमारा जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, इसमें जो हमारा जो होता है सब में इसी प्रकार का लिया जाता है, जो है मतलब जो मैं अभी बताने वाला हूँ, जो है 15-15 नंबर का आपको पहले थ्योरी पूछेगा बाल विकास में, फिर 15 नंबर का जो शिक्षा शास्त्र जो है हमारा यहाँ पे लिखा ही गया है, बाल विकास का थ्योरी और शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी जो है उस प्रकार का क्वेश्चन आएंगे। यानी आपको एज ए टीचर बनाना है, तो बच्चों को आप कैसे सुधारिएगा, कैसे बच्चों पे किस अगर रुचि है, अगर उस पर जो कुछ एक आप क्रिएटिविटी देख रहे हैं तो उसको कैसे उभारना है आपको। आप बच्चों को अगर विशेष बच्चा है, अगर जो है उसको विशेष परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, तो उनसे आप कैसे डील कर रहे हैं। एज ए टीचर आपको ये सब सोच के क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तो ये सब हमारा पेडागोजी का भाग आ जाएगा। तो ये सब आपको जो है उसमें डील करना पड़ेगा। तो हम बता दें यहाँ पे जो अगर 30 नंबर का होता है तो आपका जो है हो जाएगा 15 मार्क्स का, जो है आपका जो आ जाएगा आपमें जो थ्योरी आ जाएगा, जिसमें बहुत सारे थ्योरी हैं। तो इसमें जो 3-4 मुख्य जो मनोवैज्ञानिक है, जीन पियाजे है, गोल्डबर्ग है, वायोत्स्की है, तो ये सब जो हमारे जो है सो इम्पोर्टेंट हैं मनोवैज्ञानिक, जो इन सबके जो डायरेक्ट आपकी थ्योरी पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत आज हार्ड भी कर देता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो आपके जो बच्चे का जो एक थ्योरी लिख देगा, ये बच्चा इतने साल का है और ये सोच रहा है, जो एक है वहाँ पे एक बड़ा जानवर जा रहा है, तो उस एक बच्चे ने वहाँ पे इशारा देके कहा या हाथी जा रहा है, तो देखो वहाँ पे 4 पैर वाला जानवर कोई भी जा रहा है, लेकिन वो देख रहा है वहाँ पे देखो घोड़ा जा रहा है, क्योंकि उसे बताया गया है जो क्या है जानवर जो है 4 पैर के होते हैं, कोई बड़ा जानवर तो देख रहा है। तो अगर कुछ भी रहे, तो अगर जो है घोड़ा 4 पैर के होते हैं उसे बता दिया गया है, तो सब कुछ समझेगा, जो भी जाएगा जानवर तो 4 पैर के ही। तो बहुत सारे ऐसे थ्योरी आते हैं जो आपको बताना पड़ेगा, जो ये किस मनोवैज्ञानिक के कथन पे सत्य होता है और ये कौन वैज्ञानिक कहते हैं जो ऐसा होने से ऐसा होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे थोड़ा जो है सो आपको समझ के रखना नहीं है एग्जाम में, आपको समझना है, सभी के कथन को समझना है जो ये क्या कहना चाहती है, क्योंकि कथन के अनुसार अगर एग्जाम थोड़ा हार्ड कर देता है तो कथन के अनुसार क्वेश्चन आता है। जो कोई भी अगर पूछेगा आपसे क्वेश्चन में, तो ये ऐसे ऐसे करके मैंने देखा है क्वेश्चन, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे आ जाते हैं कि बच्चा को जो उनका जो कंडीशन है वो लिख देते हैं,
और उस कंडीशन पे आपको जवाब देना होता है, जो ये जो है सो किस मनोवैज्ञानिक के जो है जो कथन है उनके अनुसार ये बैठता है, या इस किस मनोवैज्ञानिक के जो बच्चा वो जवाब दिया है, इस जवाब के अनुसार बच्चा जो है सो कौन मनोवैज्ञानिक के जो है सो कथन में, या जो उन्होंने उम्र का जो डिवाइड किया है तो उस उम्र में ये आते हैं। तो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन हार्ड कर देता है, जो आप अगर पढ़िएगा समझिएगा तो बना लीजिएगा। इसमें हमारा जो है 15 नंबर का जो है इसका पेडागोजी आ जाता है, 15 नंबर का थ्योरी आ जाता है। इसमें भी यही है, हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र। हाँ, L1 हिंदी लेने में एक और जो है तो आसानी है, क्योंकि हिंदी L1 में जो हमारा जो है सो गद्यांश पूछा जाता है और थोड़ा पद्यांश भी हो जाता है, लेकिन L2 में जो है सब जो हमारा जो है गद्यांशी रहता है, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा जो है L1 जो है थोड़ा L2 से हार्ड पूछा जाता है। तो हिंदी लोग इसलिए लेते हैं जो थोड़ा लोग समझ के बना पाते हैं, तो इसलिए लोग हिंदी लेते हैं। इंग्लिश में क्या आपको जो है सो गद्यांशी पूछा जाएगा, यानी इसमें भी जो है आपको 15 नंबर का जो आपका शिक्षा शास्त्र, यानी जो आपका जो पेडागोजी का प्रत्येक सब्जेक्ट में दो दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आपके थ्योरी से, आपके शिक्षा शास्त्र से। तो थ्योरी जो है सब कुछ बना, लेकिन प्रॉब्लम आती है आपको जो है शिक्षा शास्त्र में आएगी, जो है आपके बच्चे जो हिंदी का विकास कैसे कराएं, गणित कैसे पढ़ाएं, आपका जो है इंग्लिश में कैसे विकास करें। तो ये सब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है जो है जो पढ़ने में, अगर आपकी प्रैक्टिस छूट गई हो तो इसमें, क्योंकि आपने थ्योरी तो बना ही लेंगे, गद्यांश पद्यांश हिंदी में सब बना लेगा। पद्यांश थोड़ा जो है सो हार्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग L1 रखते हैं और वो जो है हिंदी पढ़ के समझ जाते हैं। पद्यांश हमारा जो लगता है सो L1 में ही आता है, L2 में जो है सो गद्यांश आता है ज़्यादा। तो हमारा जो इसमें L1 में आता है, तो L1 भी हमारा जो है 15 नंबर का जो है पेडागोजी आता है, और 15 नंबर में थ्योरी पूछता है, गद्यांश पद्यांश करके पूछता है, सिर्फ यही पूछेगा, गद्यांश पद्यांश और पेडागोजी दोनों लैंग्वेज में इसमें भी। और इसमें भी जो है आधा नंबर पेडागोजी, आधा नंबर इसका थ्योरी गद्यांश पद्यांश करके जो हो वो रहता है। तो ये दोनों हमारे तीनों जो है हमने कंप्लीट कर लिया। जो कैसे रहता है, आधा आधा करके आपको पेडागोजी पे ध्यान देना पड़ेगा दोनों में, पूरे में। इससे में भी पेडागोजी, देखिए सब में शिक्षा शास्त्र लगा हुआ है, सब में आपको शिक्षा शास्त्र पढ़ना है, क्योंकि शिक्षा शास्त्र हार्ड हो जाता है यहाँ पे एग्जाम देने पे, आपको समझ में नहीं, अगर थोड़ा सा भी हार्ड कर देना तो नहीं बन पाता है। जैसे कि मैंने बताया, बच्चों के कंडीशन पे आपको बनाना पड़ता है। बच्चों को केंद्र मान के अगर आप बनाएंगे, बच्चों को देख के आप अपना इमेजिनेशन के साथ, जो बच्चे के आपको 1 2 3 सारे ऑप्शन सही लाएंगे, 1 2 3 4 सारे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छा हो। आप एक गलती सभी करते हैं सेटेड एग्जाम देने में, जो हमारा जो है 1 2 3 जो ये हमारा जो है सारे सही लगते हैं, लेकिन हमारा जो हमने 1 2 पढ़ा ये सही लगा, ये सही लगा तो मैंने इसको टिक ला के आ गया, लेकिन सही कौन सा था, 4। सही कौन सा होगा, अच्छा सही तो 4 हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा सही कौन है, तो चौथा नंबर सही था, लेकिन आपने 2 मार के आ गया, 2 टिक ला के आ गया, तो क्या हो गया, तो आप ये क्वेश्चन ही आपका जो है सो मार्क कट जाएगा। इसमें ये भी है जो निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्या है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। सीटेट में एक जो है आप सबको बहुत बड़ा फायदा है, जो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। और 1 2 3 4 करके अगर इसमें सब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें सारे ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन आपको कौन सा टिक लगाना होता है, जो ऑप्शन ज़्यादा सटीक बैठता है, जो बच्चों के प्रति ज़्यादा सार्वभौमिक विकास जो है वो रखता है, जो ये कथन से बच्चों में सभी प्रकार के जो है विकास हो सकते हैं, जहाँ पे लैंगिक विभाजन का बात ना हो, जेंडर परिप्रेक्ष्य का बात ना हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको जो है सो ऑप्शन ध्यान में रख के बनाना पड़ेगा। तो हमारा इसमें भी जो है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में 15 नंबर का आ जाता है, थ्योरी 15 नंबर का जो है गद्यांश पद्यांश आता है। और इसमें गणित में शिक्षा शास्त्र में भी जो है पेपर 1 में आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा, ये भी और ये भी। आप पेपर 2 में है तो इस दोनों में से कोई एक, वहाँ पे आपका जो है पर्यावरण जो है सो साइंस हो जाएगा, और इसका गणित एवं शिक्षा शास्त्र क्या हो जाएगा, आपका मैथमेटिक्स और साइंस जो है उस दोनों कंबाइंड रूप में आ जाएगा। इस दोनों में आपको भी गणित का जो थोड़ा बहुत कोई सवाल पूछेगा, फिर आपको पेडागोजी के हिसाब से ले जाएगा। तो 15 नंबर का इसमें भी पूछता है पेडागोजी और इसका थ्योरी, जो सवाल आए उसके क्वेश्चन। उसके बाद हमारा आता है पर्यावरण शिक्षा शास्त्र। इसमें पहले आपको पर्यावरण में परिवार, सामाजिकरण, परिवार के क्या है जो है बहुत सारे ऐसे हैं जो मैं चैप्टर एक बार डिस्कस कर दूंगा, जो सब प्रत्येक सब्जेक्ट का सिलेबस को किस चैप्टर से, कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन सा चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपने अगर नए हैं इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इससे हमारे पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र जो हमारा जो है पर्यावरण में भी क्या होता है, 15 नंबर इसका जो थ्योरी आएगा और 15 नंबर इसका पेडागोजी आएगा। जो पर्यावरण से आप पढ़ाते हैं, किस उद्देश्य से पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाना चाहिए बच्चों को पर्यावरण की, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है बच्चों में जो है सीटेट में। तो हमने ये जान लिया। आज हम चलते हैं अब जो है हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। तो मैं बता दूं, अगर आप बहुत काम में कहीं दूसरे जगह व्यस्त रहते हो, आपको पढ़ने के टाइम नहीं बचता है, पढ़ नहीं पाते हो, तो
तो आप एक अच्छा सा गाइड कोई खरीद लीजिए, कोई अच्छा पब्लिकेशन का। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पीवाई जो है PYQ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, चाहे कोई भी हो, पेपर 1 पेपर 2, अगर तैयारी कर रहे हो तो आप जो है सो पेपर 1 का आप पहले जो है CBT बेस्ड क्वेश्चन देखिएगा। अभी टाइम नहीं है तो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम हुआ है उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा। पेपर 1 का अगर जिसने तैयारी कर रहे हो पेपर 1 और पेपर 2 का जो तैयारी कर रहे हो पेपर 2, और या दोनों की तैयारी कर रहे हो तो आप दोनों को देख लिया। इससे आपको जो है आइडिया मिल जाएगा किस प्रकार का कितना लेवल का एग्जाम पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना ही है। चाहे आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो थोड़ी देर आप अगर देख रहे हो तो ये वीडियो देखने के बाद आप जो है मुझे लगता है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए, अब एक बार एनालिसिस कर लीजिए और फिर बाद में कभी बनाइएगा। अगर उसी टाइम अगर टाइम मिलता है तो आप बना भी लीजिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको जो है इसकी तैयारी करने में, क्योंकि इसका लेवल आपको पता चल जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CBT। और वो भी मैं बता दूं अभी जो है 23-22 वाला है वो थोड़ा जो है आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो ऑनलाइन एग्जाम बेस्ड है तो उस समय आपके लिए जो अच्छा रहेगा। जितने भी ऑनलाइन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है आप उस क्वेश्चन को एनालिसिस कर लीजिएगा। वो आपकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे उसके क्वेश्चन पे, या मैं जो है आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ पे भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो हमारा जो यहाँ पे है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में CBT जो है सेंट्रल बेस्ड जो है इसका आप कर लीजिएगा। अब जो मैं बताता हूँ, जो आप गृहस्थ नहीं हो, ज़्यादा कोई जो है अगर कोई हमारे जो महिलाएं हैं वो अपने घर के काम में व्यस्त रहते हैं, उन्हें टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, तो मैं बता दूं आप एक कोई अच्छा सा गाइड प्रेफर कर लीजिए। और ये भी मैं बता दूंगा, अब देखिए कई महिलाएं बहुत सारी गलती कर लेते हैं, जो उन्हें टाइम नहीं मिलता है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का फॉर्म भर लेते हैं। अब पढ़ते कुछ भी नहीं है। मैंने कहीं पे देखा भी है यहाँ पे, जो दोनों का भर लेते हैं लेकिन पेपर 1 का भी उन्हें पढ़ पाते हैं, और पेपर 2 का तो चिंता में ही रह जाते हैं, पढ़ना है पेपर 1 भी पढ़ना है, पेपर 2 में भी जो है सो पढ़ना है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप पेपर 1 का ही एग्जाम दीजिए, पेपर 1 की ही अच्छी तरीके से तैयारी करिए, कोई एक तो निकले। अगर एक निकल जाए तो दूसरा फिर आप तैयारी करके निकाल सकते हो, लेकिन आप दोनों में लग जाओगी, यानी दोनों हाथे लड्डू खाने लग जाओगी तो क्या होता है, एक बार में दोनों हाथे लड्डू खाओगे तो गिरेगा ही ना। तो इसलिए जो है तैयारी करनी है। अगर आपको टाइम नहीं बचता है तो एक पेपर का एग्जाम दीजिए, एक पेपर अच्छे से आपका निकल जाए तो आपका भी मन शांत हो जाए, फिर एक पेपर निकालना होगा। लेकिन ऐसा में क्या होता है, अगर किसी को अगर तैयारी के टाइम नहीं बचती है, दोनों पेपर भर लेता है और दोनों पेपर की तैयारी करती है। अगर आप कर रहे हो तैयारी तब तो दोनों पेपर भरो, दोनों पेपर का निकालो, अच्छा ही आपके लिए। टाइम नहीं बचता है, आप 2 बार दिए हो नहीं निकल रहा है, तो आप क्या करिए, एक पेपर का तैयारी करिए, आपको एक पेपर के पकड़ के चलिए और उसी का अच्छे तरीके से तैयारी करिए। क्योंकि आप 2 पेपर दो तो दोनों पेपर का तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक फायदा है, जो CDP आप पढ़ रहे हो ना, CDP जो है तो पेपर 1 के लिए भी पेपर 2 के लिए आप जहाँ भी कब कुछ भी पढ़ोगे ये दोनों में भलाई करता है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन जो है ऐसे ही आता है, लेवल में आता है, और जिस प्रकार आता है क्वेश्चन उसी पर जो पेपर 1 में पेपर 2 में उसी प्रकार उसी टाइप में आता है क्वेश्चन। तो CDP अगर पढ़ते हैं तो आपके दोनों लेवल का जो पेपर का तैयारी हो जाता है। लेकिन इस समय थोड़ा जो है लैंग्वेज समय जो थोड़ा हार्ड कर देता है। अब हम ये देखेंगे जो हमारे जितने भी अगर 90+ लाना चाहते हो और टाइम नहीं बचता है घर में, तो आप तो है जो आप थोड़ा बहुत वीडियो सब देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, या कर लीजिए घर पे, और या वहाँ पे आप एक गाइड खरीद लीजिए अच्छा वाला, और गाइड से देख के पढ़िए, गाइड का क्वेश्चन करिए, गाइड का जो हमारा जो है जो उनका जो बना हुआ है वो करिए। और नहीं तो अगर आप 90+ 120+ लाना चाहते हो, 90+ के लिए मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है। अगर 120 या 130 जो 120+ लाना है आपको ना, तो आपको क्या करना है, आपको जो है NCERT का जो ऑफिशियल जो उसका जो अपना बुक है, NCERT का ओरिजिनल बुक है वो लीजिएगा। कौन सा, NCERT का ओरिजिनल, BTC नहीं लीजिएगा, NCERT का। अगर आप लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश से लीजिएगा, नहीं तो NCERT की हिंदी भी आता है, हिंदी पब्लिकेशन जो है वो ले लीजिएगा। और मैं बता दूँ तो उसमें क्या लेना है आपको, जो आपका जो है ना, आप पर्यावरण जो है वो ले लीजिएगा। जो है अगर पेपर 1 के लिए हो, पेपर 1 के लिए तो 1 to 5 का ले लीजिएगा। और वैसे मैं एक और बता दूं आसान करने के लिए, 1 to का नहीं तो 3 to 5 का तो मिनिमम ले ही लीजिएगा, 3 to 5 का इसका NCERT पढ़िएगा, पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र का। और मैथ जो है सो 1 to 5 लीजिए, मैथ का भी लेवल जो है 1 to का आप देख लीजिएगा क्या है नहीं है। तो इसका जो है सो आपको जो है सो तो ये आप 1 to 5 ले लीजिए मैथ, और 8 तक जो है थोड़ा डिवीजन कर लिए पेपर 1 में, क्या पता आ भी सकता है, लेकिन 1 to 5 के जो है 1 to 5 तक तो आएगा ही। आप इसमें मैथ में जो तो 8 तक भी जो है सो थोड़ा बहुत तैयारी करके रखिएगा। और पेपर 2 में जो है सो आप
6 to 8 पेपर 2 में क्या करना है आपको, 6 to 8 का पूरा पढ़ना है। इसमें आपका एनसीईआरटी जो है सो 6 to 8, मैं बार बार बता रहा हूँ एनसीईआरटी आप क्या कर लेना, ओरिजिनल वाला लेना है, तभी क्वेश्चन टकराएगा आपसे। आप जो है कोई इधर का एनसीईआरटी बेस्ड जो कोई बुक है वो नहीं लीजिएगा, एनसीईआरटी का जो ओरिजिनल बुक है वो जाके ले लीजिएगा, दुकान में मिलेगा आपको या कहीं जहाँ से भी मिले आपके, वहाँ से आप लेके तैयारी करिएगा। तो आप बुक से भी तैयारी करिएगा और गाइड से भी तैयारी करिएगा, और थोड़ी बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल पे उस जो हम दे देंगे, आप वहाँ से भी तैयारी करिएगा और थोड़े बहुत क्वेश्चन कराएंगे, वहाँ से भी आप करिएगा क्वेश्चन, और थोड़ा बहुत मेहनत करिएगा तो आपसे निकल जाएगा। तो 120 प्लस आएगा। पेपर 1 जो इतना हार्ड नहीं होता है, 120 प्लस अगर आपने अच्छे से तैयारी की तो आ जाएगा। पेपर 2 में आपको 6 to 8 को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी आपको थोड़ा बहुत तैयारी भी करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का, क्योंकि पेपर 1 से पेपर 2 जो है थोड़ा बहुत हार्ड होता है, इसलिए आप अगर अच्छे तैयारी कर रहे हैं तो आपसे निकल जाएगा। तो मेरी तरफ से सभी जो जितने भी एस्पिरेंट हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक, अपनी एग्जाम से अच्छे से तैयारी करिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को ना शेयर करिएगा, और एक कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, मैंने जो भी बताया कि अच्छा है कि नहीं है, या जो मैंने से अगर त्रुटि रह जाए तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। बाय, स्टे ट्यून्ड।